चलिए, द्रव तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है, भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? आइंस्टीन को। आइंस्टीन। ठीक है, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर का समीकरण आइंस्टीन को। किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखिए, किसने दिया था? आइंस्टीन। एक मिनट, ग्रुप में मैसेज लिख देता हूं। एल्बर्ट आइंस्टीन। आजकल ठंड की वजह से हाथ भी नहीं चलता, लिख रहा है क्या लिख रहा है कुछ। ठंड अलग बढ़ नहीं गई है सर। ना? हाँ बढ़ गई, फिर से बढ़ गई इसमें चलिए, तो ध्यान में रखेंगे। चलिए, भौतिकी विज्ञान की उत्पत्ति हुई किस शब्द से हुई है? फॉसिस फुसिस। से। किस शब्द से? किस शब्द? फुसिस शब्द से फ्यूसिस। हुए हैं। ग्रीक शब्द में फुसिस का अर्थ क्या होता है, क्या बताएंगे? क्या होता है? प्रकृति। किस प्रकृति समय होता फुसिस है। का प्रकृति होता है। ठीक है, वर्तमान में मापन का प्रकृति। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य पद्धति क्या है, जिसको एसआई बोलते हैं? एसआई का एसआई। मतलब क्या होता है? बिल्कुल, क्या होता स्टैंडर्ड है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सब इंटरनेशनल इंस्पेक्टर। होता है। ठीक है, एसआई पद्धति को कब हाँ स्वीकार स्टैंडर्ड किया गया था? इंटरनेशनल। एसआई पद्धति को कब स्वीकार किया गया था? 1967। 1967 में। ठीक है, एसआई पद्धति का मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? 7। बिल्कुल, 7 होती है। सात ठीक है, सात। एसआई पद्धति में संपूरक मात्रकों की संख्या कितनी होती है? तो 2। 2 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 2 होती है। दो। प्रकाश वर्ष मात्रक है, किसका मात्रक है प्रकाश वर्ष? दूरी का। दूरी दूरी का। का मात्रक है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितने किलोमीटर के बराबर? 9.4 बिल्कुल, 9.4 9.4 10 इंटू 10 के पावर किलोमीटर। 12 किलोमीटर। ठीक है, अगर 10 के पावर 15 करेंगे तो क्या होगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मीटर। कौन सी है? पारसेक। प्रकाश। पारसेक है। पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है पारसेक कितना पारसेक प्रकाश वर्ष होता है? 3.26 बिल्कुल, 3.26 3262 प्रकाश वर्ष लाइट होता है। ईयर। समुद्र मापने की इकाई कौन सी है? समुद्र मापने की इकाई क्या नॉटिकल कौन माइल। सी है? नॉटिकल। नॉटिकल। बहुत सुंदर। ठीक है, नॉटिकल। एक नॉटिकल मिल में कितना किलोमीटर होता है? एक नॉटिकल मिल में कितना किलोमीटर होता 1852 है? 1.85। किलोमीटर। 1.6 नहीं नहीं, बिल्कुल, 1.85। 1.85। माने हाँ बिल्कुल, 1852 मीटर होगा। 1.85। हाँ हाँ हाँ, सही है, 1852 85 मीटर सही। बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जल की प्रभाव दर को मापा जाता है, किसी से मापते हैं? क्यूसेक। क्यूसेक। और एक क्यूसेक क्यूसेक में क्यूसेक। कितना लीटर जल होता है? एक क्यूसेक में जल लीटर में 28। कितना होता है? 28.317 लीटर। 28.317। ठीक है, समतल कोण का मात्रक क्या होता है? समतल कोण का मात्रक रेडियन। रेडियन। रेडियन होता है। ठीक है, रेडियन। घन कोण का मात्रक क्या होता है? घन कोण का ऑस्ट्रेलियन। मात्रक रेडियन। ऑस्ट्रेलिया। स्टेडियन। रेखीय वेग का मात्रक क्या होता है? रेखीय वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड। मीटर पर मीटर सेकेंड। पर सेकेंड। वस्तुओं के बीच के कोणीय दूरी को मापते हैं, किसमें मापते हैं? सेक्सटेंट में। किसमें सेकंड। मापते हैं? सेक्सटेंट में मापते हैं। बहुत सुंदर। सेक्सटेंट। ठीक है, जरूरत सेकंड। आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? जरूरत आघूर्ण का मात्रक सेक्सटेंट। का मतलब। किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम मीटर हाँ स्क्वायर किलोमीटर होता है। स्क्वायर। ठीक है, या वायुमंडल में जी। ओजोन की परत मापी जाती है, किसे मापते हैं? वायुमंडल में ओजोन की परत डॉप्सन डॉप्सन। से मापते हैं। किसे मापते हैं? डॉप्सन डॉप्सन से यूनिट। मापते हैं। डॉप्सन। पेरकत्तों का मात्रक क्या होता है? पेरकत्तों का मात्रक हेनरी। हेनरी। हेनरी हेनरी होता है। ठीक हेनरी। है, प्रादीप्तिक घनत्व का मात्रक क्या होता है? प्रादीप्तिक घनत्व का मात्रक लक्स। लक्स होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। किलोग्राम होता है। ठीक है, एक किलोग्राम। माइक्रोन बराबर होता है कितना मिमी के बराबर होता है? एक माइक्रोन 0.001 में। 0.001 होता है। ठीक है, 0.001 मिमी बराबर होता है कितना मीटर के बराबर होता है? तो क्या बताएंगे? 10⁻⁶। बिल्कुल, 10 10 के टू द पावर पावर माइनस माइनस 6 सिक्स मीटर। मीटर के बराबर होता है। एक नैनोमीटर बराबर होता है कितने के बराबर होता है? एक नैनोमीटर 10 का पावर माइनस 9। 9 10 के मीटर। पावर माइनस 9। 9 मीटर के बराबर। फर्मी मीटर है। फर्मी मीटर है किसकी न्यूनतम इकाई है? तो क्या लंबाई की बताएंगे? फर्मी न्यूनतम इकाई। मीटर। लंबाई बिल्कुल, की सबसे लंबाई छोटी की इकाई। न्यूनतम इकाई को फर्मी लंबाई। मीटर बोले। ज्योति न्यूनतम। फ्लक्स का मात्रक क्या है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन। 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 ल्यूमेन है। ज्योति ल्यूमेन। फ्लक्स का मात्रक जो है ल्यूमेन है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? क्या बताएं? ज्योति तीव्रता का कंडीला। मात्रक कैंडिला। कंडीला कंडीला। बिल्कुल कैंडिला है। ठीक है, एक पिकोग्राम बराबर होता है कितने ग्राम के बराबर? एक पिकोग्राम -12। के बराबर होता है एक 10⁻12। फेम्टो। तो फेम्टो की बात करेंगे 10 के पावर 15 होता है। पीको की बात करेंगे 10 के पावर 12 होता है। एक बैरल में कितने लीटर होते 12। हैं? एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159। 159 बिल्कुल, लीटर। 159 लीटर होते हैं। एक गैलन कितने बराबर होता है? एक गैलन के बराबर कितना होता है? 3.785 लीटर। 3.785 लीटर। 3.785 लीटर होता है। ठीक है, एक गैलन में हाँ। कितने? 3.785 लीटर होता है। एक बैरल में 159 लीटर होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, हाँ इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे तो आगे क्या प्रश्न है उसको भी जरा देखते हैं। ठीक है, एक एक कैरेट हीरा बराबर होता है कितने मिलीग्राम के बराबर होता है? एक कैरेट हीरा 200। 100 मिलीग्राम के बराबर होता है। ठीक किलोग्राम। है, एक फैडम में कितने फीट होते हैं? एक 24। फैडम में कितने फीट छः होते हैं? 2। छः बिल्कुल, 6 फीट फीट 6 होते फीट। हैं। गैसों का दाब मापा जाता है, किसमें मापते हैं गैसों का दाब? मैनोमीटर से। मैनोमीटर। मैनोमीटर से मैनोमीटर मापते से। हैं। द्रव का सांद्रता मापते हैं, किससे मापते हैं? द्रव का सांद्रता श्यानता। विस्कोमीटर। विस्कोमीटर से मापते हैं। द्रव
विस्कोमीटर द्रव्य की विस्कोसिटी प्रभाव गति का मापक कौन है? द्रव्य के प्रभाव गति का मतलब मतलब कौन है? मापक कौन है? वेंचुरीमीटर। बहुत सुंदर, ठीक है। बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति को किससे मापते हैं? बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति को किससे मापते हैं? क्या बताएंगे या फिर नहीं बताएंगे? नेफोस्कोप से, ठीक है। वाहन की चाल मापा जाता है, किससे मापते हैं वाहन की चाल? क्या बताएंगे? ये टैकोमीटर। से। बहुत सुंदर, ठीक है। वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापक यंत्र क्या है? तो क्या बताएंगे? ओडोमीटर। ओडोमीटर है। बहुत। रक्तचाप मापा जाता है, किससे मापते हैं? रक्तचाप सिग्नोमैनोमीटर। मापते हैं, ठीक है। समुद्र में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्या बताएंगे? सोनार का। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या बताएंगे? सोनार का फुल फॉर्म। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन सोनार एंड के फुल फॉर्म की बात करेंगे, साउंड नेविगेशन एनी रेंजिंग होता है, एनी रेंजिंग होता है, ठीक है। सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? क्या बताएंगे? नौ संचालक। सोनार का प्रयोग नौ किसके द्वारा संचालक किया में जाता है? ध्यान में रखेंगे तो नौ संचालक के द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है। सागर की गहराई मापी जाती है, किसमें मापी जाती है सागर की गहराई? फेथोमीटर से। फायदोमीटर के द्वारा मापी जाती है। सागर की गहराई किसके द्वारा? फायदोमीटर के द्वारा। समुद्र तल में विमानों की ऊंचाई मापी जाती है, किससे मापते हैं समुद्र तल में विमानों की ऊंचाई? अल्टीमीटर। अल्टीमीटर से मापते हैं, बिल्कुल। समुद्र तल में विमानों की ऊंचाई मापते हैं अल्टीमीटर से। सोलर रेडिएशन मापा जाता है, किसमें मापते? सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन सर ये सोलर पाइरोमीटर या फिर पाइरोनोमीटर, ठीक है। पाइरोमीटर, हाँ पाइरोमीटर या फिर पाइरोनोमीटर से मापते हैं, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ हाँ। आगे चलेंगे, ठीक है। आगे पनडुब्बी के अंदर बाहर देखने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो क्या बताएंगे? पेरिस्कोप का होता है। ध्वनि की तीव्रता का मापक यंत्र क्या है? ध्वनि की तीव्रता का मापक यंत्र क्या है? क्या बताएंगे? ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर। भूकंपीय तीव्रता मापी जाती है, किससे? भूकंपीय तीव्रता किससे मापते हैं? क्या बताएंगे? बिल्कुल। देखिए, भूकंपीय तीव्रता का मापक यंत्र जो है ना, नहीं, मापक यंत्र पूछेंगे, सिस्मोग्राफ है। भूकंपीय तीव्रता मापते कितना है, से कितने स्पीड पे आता है, उसके लिए रिएक्टर पैमाना, ठीक है। बिल्कुल, हाँ। पौधे में वृद्धि मापने वाला यंत्र कौन है? तो क्या बताएंगे? पौधे में वृद्धि मापने वाला यंत्र क्रिस्टोग्राफ है। बहुत सुंदर। हवा के वेग तथा उसकी दिशा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका किया जाता है? क्या बताएंगे? एनीमोमीटर। बिल्कुल, एमिनोमीटर का किया जाता है। दुग्ध उत्पादों में वसा तथा मात्रा किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो क्या बताएंगे? ब्यूटीरियोमीटर, ठीक है। ध्यान रखना, ब्यूटीरियोमीटर नहीं, ब्यूटीरियोमीटर होता है, ठीक है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन है? तो क्या बताएंगे? झूठ का पता लगाने के लिए यंत्र पॉलीग्राफ। बहुत सुनो। घूमती हुई वस्तुओं की गति माप की जाती है, किससे मापी जाती है? क्या बताएंगे? झूठ के गायरोस्कोप, ठीक है। गायरोस्कोप, ठीक है। घूमती हुई वस्तुओं की गति माप की जाती है, किससे? गायरोस्कोप से, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। घूमते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापते थे? क्या बताएंगे? स्टेर्वोस्कोप से, ठीक है। किलोवाट घंटा इकाई है, किसका इकाई है? क्या बताएंगे? ऊर्जा का है, ठीक है। बोलोमीटर से क्या मापते हैं? बोलोमीटर से क्या मापते हैं? बोलोमीटर से ताप मापते हैं, ठीक है। बिल्कुल, ठीक है। और एक अगर बात करेंगे, थर्मामीटर भी होता है। तो दो तरह के थर्मामीटर होता है। एक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, जिससे लोगों का टेम्परेचर मापते हैं। एक थर्मामीटर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल थर्मामीटर, जिससे मतलब किसी उच्च तापमान को भी माप सकते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे तो आप हमें ये बताइए, प्रमुख अदिश राशि कौन कौन? अदिश राशि कौन कौन होगा? 7 हो रहा है सर। आयात जिसमें बिल्कुल। द्रव्यमान की बात करेंगे, चाल हो गया, आयतन हो गया, कार्य होगा, ऊर्जा होगा, शक्ति होगा, समय होगा, दाब होगा, ताप होगा, आवृत्ति होगा, विद्युत धारा होगा। और बात करेंगे घनत्व होगा, दूरी होगा। सारे के सारे क्या अदिश राशि है, ठीक है। वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिणाम तथा दिशा होती है, उसको कौन सी राशि कहते हैं? सदिश राशि। बिल्कुल, सदिश राशि। सदिश राशि का एग्जाम्पल कौन कौन सा है? वेग, वेग, विस्थापन। वेग है, आवेग है, विस्थापन है, बल है, सवेग और मतलब क्या बोलते हैं? भार। ये सारे के सारे कौन सी सदिश राशि है, ठीक है। चलिए, एक निश्चित दिशा में दो वस्तुओं के बीच लंबा दूरी क्या कहलाती है? मोशन क्या होगा सर? विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? क्या बताएंगे? चाल। चाल कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? तो क्या बताएंगे? सर वेग कहलाती है, ठीक है। चाल तथा वेग का मात्रक क्या होता है? चाल तथा वेग का मात्रक क्या होता है? क्या बताएंगे? प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। वेग तथा चाल की बीमा क्या होती है? वेग तथा चाल की बीमा क्या होती है? LT -1 होता है, या फिर 1, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/LT, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे तो बताइए, किसी पिंड द्वारा इकाई समय ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है? कोणीय वेग। कोणीय वेग कहते हैं, ठीक है। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है?
ये रेडियन रेडियन सेकेंड होता है। कोणीय वेग की रेडियन बीमा पर क्या होती सेकंड, है? रेडियन पर सेकंड। कोणीय वेग की बीमा क्या होती है? एमएलटी। एमएलटी, ठीक है। एमएलटी -1 होता है। कोणीय MLT वेग की बीमा क्या? एलटी -1 होता है, ठीक है। अच्छा वेग माइनस वन। परिवर्तन को दर को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं वेग परिवर्तन के दर को? त्वरण 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 बोलते हैं, ठीक है। त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड मीटर पर स्क्वायर सेकेंड मीटर स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। त्वरण की बीमा क्या होती है? स्क्वायर हो जाएगा। एलटी एलटी के -2 बार होती है, बिल्कुल। -2 ऋणात्मक त्वरण LT क्या माइनस कहलाता है? ऋणात्मक -2 त्वरण क्या कहलाता है? मंदन। मंदन कहलाता है। ऋणात्मक त्वरण की बात करेंगे, मंदन मंदन मंदन, हाँ। कहलाता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। बल आवेग एवं बल आघूर्ण क्या है? बल आवेग एवं बल आघूर्ण क्या है, बताएंगे? सॉरी, बीमा का हाँ वो तो है, ठीक है। यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय तक कार्य करता है तो बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु का क्या कहते हैं? आवेग। उसका आवेग कहते हैं। बहुत आवेग सुंदर। आवेग आवेग का मात्रक क्या होता है? आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकंड। बिल्कुल। न्यूटन आवेग का मात्रक जो न्यूटन होता सेकंड है न्यूटन सेकंड होता है, ठीक है। आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन जी, सेकंड वही तो होता है, बताया। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। बल का एक प्रकार क्या है? बल का एक दबाव या प्रकार क्या है? खिंचाव। दबाव या खिंचाव, ठीक है। ध्यान में रखें। बल का एक प्रकार क्या है? हाँ। दबाव या खिंचाव, ठीक है। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? क्या बताएंगे? बल का ऐसा ही न्यूटन। मात्रक। न्यूटन न्यूटन मीटर न्यूटन बिल्कुल। मीटर बल का ऐसा ही मात्रक की बात करें, न्यूटन होता है। बल का सीजीएस मात्रक कौन होता है? बल का सीजीएस मात्रक कौन डाइन। होता है? क्या होता है? डाइन डाइन। होता है। बहुत डाइन। सुंदर। डाइन एक न्यूटन बराबर डाइन होता है कितने डाइन के बराबर? एक न्यूटन 10 के पावर 10 का 5। पावर बिल्कुल 10 के पावर 5 5 डाइन डाइन के बराबर होता है, ठीक 5 है। डाइन बल की बीमा क्या होती है? एमएलटी के पावर क्या? -2 या फिर -1? बल की बीमा -1 -2 नहीं, वन बल वन की बीमा में -2। -2। अच्छा बल 2 का हो जाएगा। बल गुणनफल है। किसका गुणनफल है? बल क्या बताएंगे? मात्रा और त्वरण का, ठीक त्वरण है। का। ध्यान में रखेंगे। मात्रा और द्रव्यमान त्वरण में का तो बल जो है गुणनफल है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मात्रा या वित्तीय मार्ग फिर पर केंद्र की द्रव्यमान ओर में लगने त्वरण भी वाला देता बल है सर। क्या? क्या? वो द्रव्यमान में त्वरण हाँ भी देता है, उसका गुणनफल बताया पिछल का। सही है, द्रव्यमान सही है। हाँ मात्रा या फिर हाँ, बोल सकते, द्रव्यमान ठीक में है, त्वरण जी। हाँ ठीक बिल्कुल, है। ठीक है। वित्तीय मार्ग पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्रीय। बल। केंद्र की अभिकेंद्रीय बाहर बल ओर लगेगा तो उसको क्या बोलेंगे? अभिकेंद्रीय बल केंद्र की बाहर ओर। अपकेंद्री तो बल। ये अपकेंद्रीय। अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण क्या? अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण बताइए। माने ये पृथ्वी के कृत्रिम ग्रहों के कृत्रिम उपग्रहों उपग्रहों की के गति जो गति है बाहर अभिकेंद्री का उदाहरण है, ठीक बाहर है। है। बिल्कुल। अभिकेंद्रीय बल जो रहेगा केंद्र की ओर लगेगा या फिर केंद्र के बाहर लगेगा? अंदर की ओर केंद्र की अंदर ओर की लगा। ओर वित्तीय मार्ग पर केंद्र से बाहर लगने वाला बल कौन सा है? वित्तीय मार्ग पर केंद्र से बाहर अपकेंद्रीय लगने बल वाला बल कौन सा है? बिल्कुल, अपकेंद्रीय ठीक बल है। अब केंद्रीय बल, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। अब केंद्रीय बल, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। अब केंद्रीय बल। इसमें कितने लोगों ने बिहार एसएससी का भी फॉर्म डाल रखा है? उनको बिहार एसएससी की प्रॉपर तैयारी करनी है। कितने लोग हैं जिनमें उनको जी सेट डाले हुए प्रैक्टिस जीके जीएस सब कुछ पढ़ना? सभी लोग डाले हुए हैं। डाले हुए यस सर। सर। हाँ 17 दिसंबर से 18 दिसंबर से, ठीक है। 18 दिसंबर से बिहार एसएससी के लिए, ठीक है, कम से कम आपको 50 सेट, ठीक है, प्रॉपर लूसेंट की क्लास, ठीक है, उसके बाद साइंस क्लास, इस सारे कुछ को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। 17 दिसंबर के बाद, दरोगा ठीक के है एग्जाम के बाद, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए तैयार सही। रहिएगा, ठीक है। चलिए, एक हम्म। प्रॉपर ग्रुप बनाया जाएगा, उसमें आप लोग को ऐड किया जाएगा, वहां से मतलब सारी चीजें की तैयारी की जाएगी एक अच्छे तरीके से, ठीक है। पेड ग्रुप, मेन ग्रुप में केवल एक ही क्लास होगा, सवेरे वाले आरएनए की क्लास। जिनको भी सेट प्रैक्टिस करना है, सेट का रिवीजन करना है, प्रतिदिन एक सेट दिया जाएगा, और एक सेट का प्रतिदिन मतलब क्या हो जाए, डिस्कशन भी होगा, ठीक है। तो जिनको भी बिहार एसएससी की तैयारी प्रॉपर वे में अगर करना है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन ये बैच आपकी शुरू होगी 18 तारीख से, 17 दिसंबर को जब एग्जाम समाप्त हो जाती है तब। फॉर्म अभी भरा ही रहा ना बिहार एसएससी का? हाँ हाँ भरा है सर। अभी 9 ये 9 तारीख तक तक भराएगा। लास्ट 9 तक है अच्छा, पेमेंट करने का। तो जो भी लोग हैं, इंटर स्तरीय वैकेंसी है, भर दीजिएगा। अच्छा खासा ठीक ठाक बढ़िया पोस्ट होता है। पंचायत के लिए में आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है। ठीक ठाक मतलब बढ़िया काम होता है, पैसा अर्न करने का मतलब आमदनी भी होती है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब होता है, ठीक है। जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, ये सब बनाइए, ठीक है। अब बोलेंगे सर ब्लॉक के द्वारा बनता है, ठीक है, ब्लॉक के द्वारा बनता होगा, पंचायत के द्वारा भी बनता है, ठीक है। कई जगह पे बना सकते हैं, ब्लॉक में बनता है, पंचायत में बनता है, जिला में बनता है। यहाँ पे दिल्ली में भी आप बना सकते हैं। दिल्ली में जाएंगे ना, बिहार भवन होता है, ठीक है। बिहार भवन से भी आप जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं, ठीक है। हर राज्य का भवन होता है दिल्ली में, राजधानी में। वहां पे जाइए, वहां पर भी सुविधा आपको मिल जाएगा। कपड़ा सुखाने तथा दूध के मक्खन से निकालने वाली मशीन कार्य करती है किस बल के सिद्धांत पे? अपकेंद्रीय बल आप केंद्रीय बल के सिद्धांत पे काम करते हैं, ठीक है। सर्कस में मौत का कुआं खेल उदाहरण है, किसका है?
अपकेंद्रीय ये बल का। अभिकेंद्रीय बल का। अपकेंद्रीय बल, ठीक है। बल, बल द्वारा किसी वस्तु के एक लक्ष्य अक्ष को परित घुमाने की क्रिया क्या कहलाती है? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण कहलाते हैं। बल आघूर्ण है, ठीक है। बल आघूर्ण क्या है? एक सदिश राशि है। बल आघूर्ण क्या है? तो एक सदिश राशि है, ठीक है। क्या है बल आघूर्ण? तो एक सदिश राशि है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। बल आघूर्ण की मात्रा क्या होता है? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर होता है। बल आघूर्ण का मात्रा क्या होता है? हाँ। न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। बल आघूर्ण की बीमा क्या होती है? ml2, ml स्क्वायर और टी के पावर -2 होता है, ठीक है। याद नहीं होता है, ये बहुत बुलंद चीज है, ठीक है। जड़त आघूर्ण के कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है? जड़त आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण का गुणनफल, इसको टॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। इसको बल आघूर्ण भी कहा जाता है, ठीक है। आप जब तो सरल मशीन को देखेंगे, सरल मशीन से भी प्रश्न कई बार पूछा है। सरल मशीन होता है, क्या होता है सरल मशीन? एक युक्ति होती है जिसकी सहायता से सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर कोई कार्य किया जा सकता है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए आप मान लीजिए आप इसको तोड़ेंगे, क्या बोलते हैं, क्या होता है? फल जो होता है खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुत मेहनत लगता है। कौन फल सर? अरे वैष्णो देवी के प्रसाद में निकलता है, क्या बोलते हैं उसको? अच्छा, समझ गया। ठीक है, अखरोट, ठीक है। अखरोट को हाथ से तोड़ेंगे नहीं टूटेगा, लेकिन उसको आराम से क्या कीजिए, मशीन में डाल के कीजिए, 2 मिनट में टूट जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या, प्रॉपर फोर्स को मतलब अप्लाई करता है उस पर, ठीक है। प्रॉपर फोर्स को उस बिंदु पे अप्लाई करता है जहां से मतलब कार्य आसानी से हो जाए। इसको सरल मशीन बोलेंगे, ठीक है। और सरल मशीन कार्य करती है बल, हाँ, बल आघूर्ण के सिद्धांत पे काम करता है। हम लोगों ने जब उस समय तो ऐसा कुछ था नहीं, तो हम लोग गेट नहीं होता था, तो गेट के बीच में डाल के बहुत गेट को खराब कर दिए थे और उसको घुमा देते थे, टूट जाता था गेट में, ठीक है। चलिए, सबसे आसान काम वही था। थोड़ा सा चोट करने के बाद टूट जाता है। उतना बुद्धि नहीं था उस समय हम लोग के पास, हम लोग बेवकूफ सीधे थे उस समय, ठीक है। सबसे आसानी गेट में घुसा, फटाक से अंदर टूट जाएगा। दरवाजे में सर हम लोग भी तोड़े हैं। हाँ, तो उस समय उतना ही दिमाग काम करता था। हाँ, चलिए, सरल मशीन के उदाहरण कौन है? उत्तोलक हो गया, घिरनी हो गया। सरल मशीन, घिरनी आप लोग जानते हैं, घिरनी, कुआं से पानी निकालने के लिए घिरनी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और देखिए, कुआं से पानी निकलने का वेट लगा, लेकिन घिरनी पे खींचेंगे तो कितना आसानी से निकल जाता है, ठीक है। प्रथम के उत्तोलक का कैंची हो गया, पिलास हो गया, हैंडपंप हो गया, झूला हो गया, कील उखाड़ने की मशीन हो गया। ये सारे के सारा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। द्वितीय श्रेणी में क्या, सरौता आएगा, ओपनर आएगा, ठीक है। आपका आवाज अच्छी से नहीं आ रहा है, फंस फंस के आ रहा है आवाज। नहीं आ तो रहा है। सभी लोगों के साथ हो रहा है क्या ये? नहीं आ रहा है, ठीक है। उनके तो नेट नहीं चला होगा। प्रथम श्रेणी में आप लोगों ने कैंची, पिलास, हैंडपंप, इन सारी चीजों का नाम बताया। तो द्वितीय श्रेणी में सरौता, ओपनर, नींबू निचोड़ने की मशीन, सब द्वितीय में आएगा। तृतीय में क्या आएगा? स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य के हाथ, किसान का हल, ये सब बेलचा। बेलचा जानते क्या होता है? कचरा उठाने के लिए जो बेलचा का प्रयोग करते हैं। आप इसमें ध्यान में रखिए, इससे प्रश्न पूछा ना, मनुष्य के हाथ जो है ये उत्तोलक, तो लेकिन किस श्रेणी का है, ठीक है। ये आपके लिए DBI बन जाता है, ठीक है। मनुष्य के हाथ भी एक प्रकार का उत्तोलक है, लेकिन तृतीय श्रेणी का मतलब क्या है? उत्तोलक है, ठीक है। ध्यान में इसको रखेंगे, ठीक है। उत्तोलक द्वारा उठाए गए भार तथा भार को उठाने के लिए लगाए गए बल के अनुपात को क्या बोलते हैं? तो उत्तोलक का मतलब यांत्रिक लाभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तोलक का मतलब क्या रखते हैं? यांत्रिक लाभ बोलते हैं। ये पीडीएफ आप लोग के पास है ना? हम दे दिए थे ना पीडीएफ? यस सर, सर मेरे पास नहीं तो ऊपर में लिंक जो किया हुआ चैनल जो है ना, उसमें ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, उसमें डाला हुआ है, ठीक है। समझ गए? तो ये पीडीएफ है। कल हम लोग आप लोग को होमवर्क हम दे रहे हैं, कल के लिए क्या क्या होमवर्क दे रहा है, तो ये सारा कम से कम इसमें कितना पेज है, मेरे पास कितना पेज है इसमें से, कल हमको खत्म करना है इसको, मतलब खत्म तो नहीं करना है, लेकिन कल आधा तो जरूर हो जाएगा, तो आधा तक इसको पढ़ के आ जाइएगा। याद है सर? हाँ, याद होगा, ये सब रिपीटेशन क्वेश्चन है, दरोगा के एग्जाम में ऑलरेडी सारे को पूछा हुआ है, ठीक है। तो अच्छी बात है, याद है तो रिजल्ट हो जाएगा आपका आराम से, ठीक है। जिनका भी अगर 60 के 65 नंबर आता है उनका रिजल्ट आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये भौतिक विज्ञान में 11 से लेके 21 पेज है, ठीक है। तो 11 से लेके 16 पेज तक आप लोग पढ़ कर आइएगा, ठीक है। 11 से लेके 16 पेज तक इसको पढ़ कर आइएगा। ये पीडीएफ जो है आपको उसी चैनल में आपको दिया गया है, ठीक है। बाकी 3 बजे वाली क्लास में आइए, लुसेंट डिवीजन चल रहा है, मजा आ रहा है सभी लोगों को, जरूर उसमें आइए, आपका लुसेंट कवर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? बाकी बिहार एसएससी के लिए कुछ सोचते हैं, क्योंकि दरोगा के साथ साथ मेरा उद्देश्य यही है सब तक कम से कम बिहार एसएससी में सभी लोगों का रिजल्ट कराया, ठीक है। तो उसके लिए हम एक प्रॉपर बैच लेकर आते हैं, जिसमें कुछ किताब वगैरह को देख रहे हैं, सभी चीजों को मैं करता हूँ, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं शाम में 3 बजे से, सभी लोग जरूर आए। चलिए ठीक है, थैंक यू। सर, थैंक यू।